हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ लिखना यानी कि गद्यांश को किस तरह से लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको इसका संदर्भ अच्छी तरीके से किस तरह से लिखना होता है, किस तरह आपको कॉपी में लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैं आप जो लिख कर बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास से 2019 में जो पेपर हुआ था, सेम इसी तरह से आपको जब 2020 में पेपर देने जाएंगे आपको ऐसा ही मिलेगा। बस खाली क्या होगा, प्रश्न जो है चेंज रहेंगे। मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपका ये प्रश्न आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको किस तरह से लिखना है। ये जो है मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो आपको किस तरह से आपको इसको लिखेंगे। ये चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको केवल बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है, वरना आपका पूरा नंबर कट जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। मान लेते हैं कॉपी मिल गया है और कॉपी में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नों उत्तर नंबर 3 है तो हम 3 डाल देंगे। और कौन सा कर रहे हैं ये डाल देंगे हम। का कर रहे हैं तो का डाल देंगे, खा कर रहेंगे तो खा डाल देंगे। यानी 2 पूछा जाता है। मान लेते हैं हम का कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे का ब्रैकेट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे का हम कर रहे हैं तो का डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशन का ज्वर भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही विनाश करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मानी कि आपको इसको ऐसे ही अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये किस पार्ट का है और इसके लेखक कौन है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। पता चलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ पहले लिखना है। आइए हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखने से पहले सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, काली पेन से लिखेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशन का ज्वर, ये लिख लेंगे। यानी कि हम पहले जो कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुशन का ज्वर। तो उसके बाद यहाँ पे हम डैश डैश कर देंगे। डैश डैश करने के बाद लास्ट का उठाती जाएगी लिखेंगे। इससे यह मतलब हुआ कि हम यही पहला अगर आपको हल कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे हम उठाती जाएगी, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद हम आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे काली पेन से संदर्भ। यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला प्रश्न ही पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पे संदर्भ से पहले 1 नंबर डालें क्योंकि यहाँ पे पहला प्रश्न है, तो ये 1 नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद हम नीले पेन से लिखेंगे आगे प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित यहाँ पे हम इस तरह से इसको लगा देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। फिर आगे लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक, यहाँ पर आगे लिखेंगे मित्रता नामक निबंध से लिया गया है लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं
मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। दोनों लिख सकते हैं हम, अवतरित है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। इस तरह से आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, यहाँ पे मित्रता को ऐसे डैश कर देना अच्छे से, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इस तरह लिख देना। ये तो हो जाएगा। अगर हम इतना पूरा लिख देंगे तो हमें 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 + 2 + 2 यानी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देंगे 2 नंबर, इस प्रश्न का 2 नंबर, इस प्रश्न का 2 नंबर, तो ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है कि दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखांकित अंश क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये रेखा यहाँ पे लाइन पारी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं जहां तक लाइन पारी गई है उसका अर्थ लिखना है। खाली यहाँ पे 2 लाइन पारा गया है, पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन थोड़ा सा। यानी यहाँ पे आप एक बार पढ़ के दिखा देते हैं आपको। इसका अर्थ लिखना है, कुसंग और ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका आपको अर्थ लिखना है। फिर आगे हम काली पेन से हेडिंग डालेंगे इसी में। यहाँ पे नंबर 2 डाल देंगे क्योंकि ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे हम दूसरा डाल देंगे। हेडिंग क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। व्याख्या ये कुछ ये इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से अंडरलाइन कर देना है जिस तरह से आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैं ऐसे ही बता दूँ। उसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ये व्याख्या का स्पेलिंग कुछ इस तरह से आप देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। अब उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करने के बाद आपको क्या लिखना है, आगे इस तरह से आपको लिखना होगा, कुसंग और जड़ सबसे भयानक होता है। इसका अर्थ पहले लिख देना है। इसका अर्थ क्या हो गया, बुरी संगति, घातक, बुखार के समान हानिकारक होती है। हानिकारक होती है, ये हो जाएगा इसका अर्थ। कुसंग का जल सबसे भयानक होता है, इसका अर्थ हो जाएगा कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आगे लिखेंगे इसका अर्थ, जिस तरह कोई व्यक्ति भयानक ज्वर से, यानी ज्वर मतलब बुखार से, यहाँ पे हम इधर लिख देंगे बुखार से ग्रसित हो, यानी उसको बुखार हो गया हो, ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वह ज्वर मतलब बुखार, यानी कि उसका हम आसान भाषा में लिए, ज्वर का मतलब होता है बुखार। वह बुखार उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार और
बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा इसका अर्थ। आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो विद्या में आपने याद किया है, जो आपने किताब में याद किया वही लिखें। आप अपने मन से यानी आसान भाषा में उसका अर्थ लिखना होता है। तो ये हो जाएगा उसका अर्थ। ये हो जाएगा 2 नंबर में मिलेगा इसमें, और ये 2 नंबर इसमें मिलेगा, यानी 2 नंबर इसमें, 2 नंबर 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछता है कि तीसरा, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। यानी जिस पार्ट का पूछा रहेगा उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आगे हम काली पेन से लिखेंगे तीसरा, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नंबर 3 और उसका उत्तर लिखेंगे। डायरेक्ट हम उत्तर लिखेंगे काली पेन से। इसमें कहा गया कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। तो उसका हम आंसर लिखेंगे, युवा पुरुष की बुरी संगति, युवा पुरुष की बुरी संगति, युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में, लिखेंगे आगे, अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, फिर आगे लिखेंगे, और यदि बुरी यानी यदि अच्छी होगी तो, आगे लिखेंगे यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर आगे की ओर अग्रसित करेगी। ये हो जाएगा उसका उस प्रश्न का उत्तर जो तीसरे प्रश्न में पूछा गया है। ये जो आप पूछा गया कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। यहाँ पे बताया गया कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर आगे की ओर अग्रसित करेगी। तो ये हो जाएगा टोटल 3 प्रश्न का 3 जवाब। संदर्भ लिखना है पहले, रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर युवा पुरुष की जो प्रश्न पूछा रहेगा उसका उत्तर। तो इस तरह से आपको 6 नंबर पूरा मिलेगा। अगर आपने इस तरह से पूरा अच्छी राइटिंग में और बिना गलती किए अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत गलती भी हो गया है तभी तो आप ये मान के चलो आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।